वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जो कांग्रेस अधिवेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला अधिवेशन हुआ था 1885 में मुंबई में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। यह इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था और यह कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। दूसरा 1886 में हुआ था कलकत्ता में, अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। तीसरा 1887 में हुआ था मद्रास में, इसके अध्यक्ष थे बद्रुद्दीन तैयब जी, जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। चौथा अधिवेशन 1888 में हुआ था इलाहाबाद में, इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज यूल। इसमें विशेष ये है कि ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। फिर उसके बाद 1896 का कलकत्ता अधिवेशन फेमस है, जिसके अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला शयानी। इस टाइम पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। फिर 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन प्रमुख है, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ था। फिर उसके बाद 1907 में सूरत का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस। यह विशेष इसलिए है क्योंकि कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। फिर 1908 में मद्रास का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे रास बिहारी बोस, और ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस समय कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ था। फिर 1911 में कलकत्ता का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे विशन नारायण धर। इस समय पहली बार जन गण मन गाया गया था। 1915 में बम्बई में हुआ था कांग्रेस का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सर सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। विशेष इसलिए है क्योंकि लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। फिर 1916 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजूमदार। विशेष इसलिए है क्योंकि मुस्लिम लीग से कांग्रेस का समझौता हो गया था। फिर उसके बाद 1917 का कलकत्ता का अधिवेशन प्रमुख है, जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। फिर एक विशेष अधिवेशन हुआ था 1918 में मुंबई में, जिसके अध्यक्ष थे हसन इमाम। यह विशेष इसलिए है क्योंकि यह कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था इस टाइम। फिर 1920 में एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। इस समय असहयोग का प्रस्ताव पास हुआ था। फिर 1920 में नागपुर में अधिवेशन हुआ था। देखिए 1920 में दो अधिवेशन फेमस है, एक विशेष अधिवेशन कलकत्ता का और एक 1920 का नागपुर अधिवेशन। तो इसके अध्यक्ष थे सीवी राघवाचार्य। यह विशेष इसलिए है क्योंकि कांग्रेस संविधान में परिवर्तन हुआ था। जो कांग्रेस का संविधान था उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। फिर 1923 में दिल्ली में हुआ था अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे युवा अध्यक्ष थे। फिर 1924 में बेलगाम का अधिवेशन फेमस है, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। ये पहली बार और आखिरी बार सिर्फ एक ही कांग्रेस का अधिवेशन था जिसमें ये अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। फिर 1925 में कानपुर में हुआ था अधिवेशन, जिसकी अध्यक्ष थी श्रीमती सरोजिनी नायडू, जो कि प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की? एनी बेसेंट। प्रथम भारतीय महिला सरोजिनी नायडू। फिर 1926 में एक अधिवेशन हुआ था गुवाहाटी में, जिसके अध्यक्ष थे एस श्रीनिवास आयंगर। ये विशेष इसलिए है क्योंकि सदस्य हेतु खादी वस्त्र अनिवार्य था। जो कांग्रेस के सदस्य थे उनके लिए खादी वस्त्र अनिवार्य था। फिर 1927 में हुआ था मद्रास में अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर M.A. अंसारी। इस समय पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। फिर 1929 में लाहौर अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। विशेष इसलिए क्योंकि इस दिन पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। फिर 1931 में कराची का अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। विशेष इसलिए क्योंकि मौलिक अधिकार की मांग की गई थी। 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ था, इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। विशेष इसलिए है क्योंकि यह गांव में आयोजित प्रथम अधिवेशन था। फिर 1946 का अधिवेशन फेमस है मेरठ में, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। यह आज़ादी के समय अध्यक्ष थे JB कृपलानी 1946 में। फिर 1947 में दिल्ली में अधिवेशन हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये